नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त अभी और यहां पर बात करेंगे विसागर पॉलिटेक्स लिमिटेड के बारे में। आज तकरीबन 20% का अपर सर्किट हमें दिखाई दिया स्टॉक में। अभी 2 वीक पहले मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि Q3 के रिजल्ट अच्छे आने की वजह से स्टॉक में आपको कभी भी एक अच्छा जंप दिखाई दे सकता है। और Q3 के रिजल्ट अच्छे क्यों आएंगे? क्योंकि स्टॉक को लगातार अच्छे ऑर्डर मिलते नजर आए। पिछले 5 दिनों में 56% की तेज़ी है। पिछले एक मंथ में 71% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 111% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और ये रिटर्न तकरीबन पिछले 2 मंथ में हमें स्टॉक में दिखाई दिए हैं। मैक्स चार्ट यहाँ पर देखें तो बिल्कुल 100 रुपीज़ से स्टॉक नीचे आ चुका है। तो बहुत ही चीप प्राइस पे आपको ये स्टॉक जो है वो ऑफर हो रहा है कंपनी की तरफ से। अगर मैं यहाँ पर कंपनी को फाइनेंशियल चेक करूँ तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का Q2 में रेवेन्यू जो है वो 99% डाउन हुआ था। नेट इनकम 96% डाउन हुई थी और नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 4 डिजिट में डाउन हो चुका है। ऑपरेटिंग इनकम कंपनी की 436% डाउन हुई है। उसके बावजूद मैंने कहा था कि Q3 के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। इसके पीछे रीजंस बताए थे कि कंपनी के पास अब लगभग गंवाने के लिए कुछ नहीं है। कंपनी आज की नहीं है, कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी है और कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 51 करोड़ के अराउंड है। तो जब स्टॉक इतना ज़्यादा छोटा होता है और उसमें प्रमोटर होल्डिंग भी सिर्फ 5% की, जिसमें से 83% होल्डिंग उनकी प्लेज है, तो यानी कि प्रमोटर बाहर आ चुका है। FIs DIs ने यहाँ पर पैसा नहीं लगाया। सेल्स कंपनी कर नहीं रही, प्रॉफिट कंपनी कर नहीं रही। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कंपनी लगातार अपना जो एक्सपेंस है वो भी कम कर रही है। तो पहले जो लॉस था वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हमें अब प्रॉफिट दिखाई दे, क्योंकि कंपनी सेल्स नहीं कर रही तो कंपनी के एक्सपेंस भी कम हुए और अदर इनकम कंपनी की बढ़ती जा रही है, जो कि पिछले कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हाँ, हर क्वार्टर में थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही है। तो इन केस अगर कंपनी यहाँ पर हल्की फुल्की भी सेल्स दिखा देती है तो कंपनी में एक बड़ा जंप दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी लगभग लगभग 99% डाउन आ चुकी है। अगर कोई कंपनी 99% डाउन आ चुकी है तो उसके पास गंवाने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है। तो ऐसे में कंपनी को मैनिपुलेट भी करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 51 करोड़ की मार्केट कैप है। इतनी छोटी कंपनी होने के लिए कंपनी को आराम से मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आपने यहाँ पर हल्का फुल्का पैसा भी लगाया है तो ये स्टॉक अगर अगला सेल्फ मैन्युफैक्चर बन जाए तो आप बहुत मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन रिस्क इस पर बहुत ज़्यादा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 1 रुपये का 2 रुपये का स्टॉक समझ के बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट लगा देते हैं। 10,000 20,000 50,000 शेयर खरीद लेते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक्स में चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि ये बहुत अच्छे रिटर्न आपको निकाल के देगा। इन केस अगर चलता भी है तो इससे शायद 1 साल 2 साल 10 साल भी लग सकते हैं। तो बड़ा अमाउंट बिल्कुल मत लगाइए, हल्का फुल्का अमाउंट डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स में लगाना चाहिए। अच्छे रिटर्न निकाल के देने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि अभी मार्केट भी बुल रन में चली हुई है। आप सभी को पता है कि निफ्टी की स्पीड से भाग रहा है। तो ऐसे में सभी स्टॉक्स भागते हैं। तो सबसे ज़्यादा भागते हैं ये स्टॉक्स जो बिल्कुल ही सस्ते मिलते हैं, पेनी स्टॉक्स जिन्हें हम कहते हैं। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट आपको सबसे पहले दिखाई दें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।